वेलकम बैक इन आई टी टेक चैनल स्माइल नेटवर्क। और दोस्तों, आप लोग के बीच फिर से मैं हाजिर हूँ सीसीएनए के सीरीज को आगे बढ़ाते हुए लेक्चर नंबर 10 को लेकर। आज का लेक्चर है सबनेटिंग पार्ट 4। तो अभी इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे आज सबनेटिंग। सबनेटिंग का तो अकॉर्डिंग टू होस्ट तो हमने सबनेटिंग कर लिया अब तक। अब जो लेक्चर है ये, इसमें हम अकॉर्डिंग टू नेटवर्क सबनेटिंग करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, मूव होते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ और एक सिनारियो ओपन करते हैं कि हम कैसे करना है हमें। सो सबसे बड़ी दिलचस्प बात यह है कि ये जो लेक्चर है ना, ये उससे डिफरेंट है। जो अकॉर्डिंग टू होस्ट हम लोग कर रहे थे, तो ये उससे अलग है। तो इसको आप ध्यान से समझना, फिर आपको सबनेटिंग की कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। आप क्योंकि ऑलरेडी अकॉर्डिंग टू होस्ट तो आप देख ही चुके हैं, अब अकॉर्डिंग टू नेटवर्क देखना है हमें। तो अकॉर्डिंग टू नेटवर्क में चलिए हम देखते हैं कि अकॉर्डिंग टू नेटवर्क की सबनेटिंग हम कैसे करते हैं। ये थोड़ा अलग है उससे, बट आपको बिल्कुल समझ में आएगा कि ये कैसे करना है हमें। तो चलिए एक आईपी हम लेते हैं पहले। मान लीजिए हमारे पास एक 157.110.88.0 /16 मीन्स हमारे पास क्लास बी की एक आईपी है, क्लास बी का नेटवर्क है समझिए। तो इसका डिफ़ॉल्ट सबनेट मास्क क्या होगा? तो इसका डिफ़ॉल्ट जो सबनेट मास्क होगा वो होगा 255.255.0.0। क्योंकि ये क्लास बी की आईपी है, तो क्लास बी का में क्या होता है, 2 ऑक्टेट जो होता है हमारा नेटवर्क के लिए रिजर्व होता है और 2 ऑक्टेट जो होता है वो होस्ट के लिए होता है। तो अभी हमें करना क्या है? अभी हमारे पास क्या है, मान लीजिए आपको एक क्राइटेरिया मिला कि ये आपके पास नेटवर्क है और आपको करना यह है कि आपको इसमें मान लीजिए आपको 30 सबनेट बनाने हैं या 35 सबनेट बनाना है। तो आप कैसे करेंगे? क्वेश्चन ये अराइज हो रहा है। मान लीजिए आपको 40 सबनेट बनाना है। चलिए यही काम करते हैं हम। नीड टू मेक 40 सबनेट, नीड टू हैव 40 सबनेट, 40 सबनेट बनाना है। तो पहले हम क्या करते थे, पहले जो हम काम कर रहे थे तो उसमें क्या क्या था, उसमें हमें पता होता था कि हमारे पास ये 4 नेटवर्क हैं, 5 नेटवर्क है, 10 नेटवर्क डिज़ाइन करने हैं और उसमें हमें आईपी देने हैं। तो जो मैक्सिमम आईपी के हिसाब से हम कर रहे थे सबनेटिंग उसकी। बट यहाँ पे हमें क्या है, यहाँ तो हमें अलग क्राइटेरिया मिला हुआ है ना। यहाँ पे तो हमें क्राइटेरिया ये मिला हुआ है कि हमें नेटवर्क बनाने हैं, जो कि कितने सबनेट बनाने हैं, हमें 40 सबनेट बनाने हैं। तो 40 सबनेट बनाने के लिए हम यहाँ भी सेम वही 2 की पावर n वाले रूल फॉलो करेंगे, लेकिन यहाँ पे हम 2 की पावर n-2 हम नहीं करेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम फर्स्ट स्टेप में क्या करते थे वहाँ पे, बताइए बताइए आप क्या करते थे फर्स्ट स्टेप में। चलिए फर्स्ट स्टेप से मैं शुरू करता हूँ। फर्स्ट स्टेप में हम क्या करते थे, सबसे पहले आईपी को हम यहाँ पे नोट करते थे। तो चलिए आईपी लिख देते हैं हम 110.88.0। तो इस आईपी से हमारा नेटवर्क पता चलेगा ना कि ये कौन सी नेटवर्क का है। तो इसकी नेटवर्क आईडी क्या होगा, 157.110.0.0 मीन्स नेटवर्क पार्ट को हम एज इट इज लिखेंगे, होस्ट पार्ट को 0 कर देंगे। ये हमारी नेटवर्क आईडी आ गई। अब नेटवर्क आईडी हमें मिल गया, तो अब तो हम सबनेटिंग कर सकते हैं ना। तो अब हम यहाँ पे स्टेप 2 में क्या करेंगे, स्टेप 2 में हम, हमारे पास फार्मूला तो है ही कि 2 की पावर n, यहाँ भी वही है, ग्रेटर देन इक्वल टू, हमें क्या करना है, 40 करना है।
तो 2 की पावर हम कितना करेंगे, 2 की पावर 1 करेंगे तो हमारा 2 ही हो जाएगा, 2 की पावर 2 करेंगे 4 होगा, 2 की पावर 6 करेंगे 2 की पावर 5 करेंगे तो कितना होगा, 2 की पावर 5 करेंगे तो 32 होगा। तो 2 की पावर 32 जो है ये 40 के ना इक्वल है और नहीं 40 से ज़्यादा है, ये तो कम ही है। तो हम क्या करेंगे, 2 की पावर 6 करेंगे, 2 की पावर 6 इक्वल टू क्या होगा 64। तो ये हमारा 40 से ज़्यादा भी हो रहा है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, n क्या लेंगे 2 की पावर 6 ग्रेटर देन इक्वल 40। तो ये होगा 64 ग्रेटर देन इक्वल टू 40। ये हमारे रूल्स को सर्टिफाइड कर रहा, क्राइटेरिया को सर्टिफाई कर रहा। तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में हम ये काम करते हैं, सबसे पहले इसको बाइनरी में लिख लेते हैं 1 1 0 एंड नेटवर्क पार्ट 0 है 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है। अब हम पहले क्या करते थे, तो जब हम अकॉर्डिंग टू होस्ट सबनेटिंग करते थे तो जो होस्ट बिट होता था, जो हमारा n की वैल्यू आती थी, तो हम राइट साइड से होस्ट को रिजर्व करते थे और बाकी बिट सारे नेटवर्क को दे देते थे। बट यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे उल्टा होगा। तो यहाँ पे क्या है, हमारे n की वैल्यू क्या आया है 6 आया है। तो अब यहाँ पे हम लेफ़्ट टू राइट की तरफ चलेंगे। तो जो पार्ट, ये तो पहले से ही हमारा पार्ट नेटवर्क के लिए रिजर्व है और हमें 6 और रिजर्व करना है। तो स्टेप 3 में हम क्या करेंगे 157.110 डॉट और हमें फिक्स बीट को क्या करेंगे नेटवर्क को दे देंगे। तो ये लेफ़्ट टू राइट की तरफ हम रिजर्व करेंगे। तो पहले फिक्स 1 2 3 4 5 6 तक तो हमने रिजर्व कर लिया और ये बाकी को एज इट इज 0 ऐसे ही छोड़ देंगे। देन 5 6 7 8 ये हो गया हमारा। तो अब इसकी क्या करते हैं हम, इसकी डेसिमल वैल्यू लिख लेते हैं। तो इसकी डेसिमल वैल्यू क्या होगी 157.110 डॉट ये कितना होगा। अब आप इसको जब ऐड करेंगे तो पहले 2 की वैल्यू कितनी आएगी, पहले 2 की वैल्यू एक तो 1 होगा, दूसरा 2 होगा और टोटल मिलके कितना होता है 256 जब टोटल को ऐड करेंगे। तो 256 होगा, 0 से 255 तक होता है। तो 256 होगा, 256 में से 3 निकाल देंगे तो 253 हो जाएगा। आप कैलकुलेट करके देख लीजिए एक बार, आपको पता चल जाएगा। टू 52 होगा, सॉरी 252। तो यहाँ पे 252 कर लेंगे। देन क्या होगा 0। तो अब 0 हो गया। बट अब ये इसकी CIDR वैल्यू क्या होगी, बताइए क्या CIDR वैल्यू क्या होगी। तो मैं बता देता हूँ आपको कि CIDR वैल्यू क्या होगी। तो पहले क्या था, पहले जो 157 है और ये 110 ये दोनों होस्ट के पार्ट थे, सॉरी नेटवर्क के पार्ट थे। तो 8 बिट और 8 बिट मिलकर 16 बिट हो गया। तो जब मैं ये पहले से रिजर्व थे और हमने 6 बिट और ले लिया, तो 6 बिट और ले लिया तो कितना हो गया अब, तो 16 प्लस 6 करेंगे तो हमारा आएगा 22। तो अब जो CIDR वैल्यू होगा वो 22 हो गया। तो अब जो सबनेट मास्क होगा वो क्या होगा, पहले तो डिफ़ॉल्ट सबनेट मास्क तो आपको पता था कि 255.255.255 हो रहा था।
बट अब सबनेट मास्क क्या होगा, तो अब जो सबनेट मास्क ये होगा कि 255.255.252.0। अब जो हमारा सबनेटिंग के बाद जो सबनेट मास्क आया वो ये है। तो हमारा फर्स्ट सबनेट क्या होगा, ये जो हमारा सबनेट आया हुआ है ना, ये लास्ट सबनेट होता है। तो हमारा फर्स्ट सबनेट क्या होगा, तो चलिए यहाँ लिखते हैं फर्स्ट सबनेट। तो जो फर्स्ट सबनेट हमारा क्या होगा, तो फर्स्ट सबनेट हम कहाँ से शुरू किए थे, हम शुरू कहाँ से किए थे, बताइए बताइए। जिन लोगों ने बताया है वो सही बताया होगा, आई होप। क्योंकि जिन्होंने प्रीवियस लेक्चर देखा होगा वो तो सही बताए होंगे, पर जिन्होंने नहीं देखा होगा तो प्लीज़ आप देख लें ताकि आप भी सही बता पाएँ सही। तो हम शुरू कहाँ से किए थे, 157.110.0.0 से शुरू किए थे। तो /22 ये मेरा फर्स्ट सबनेट हो गया। इस सेकंड सबनेट क्या होगा हमारा, सेकंड सबनेट, जो सेकंड सबनेट हमारा होगा वो 157.110 डॉट, आगे बताइए, दिमाग लगाइए क्या होगा। बताइए बताइए क्या होगा। तो जिन लोगों ने बताया और यार नहीं बताया, मैं बता देता हूँ क्या होगा कि सबसे पहले हम यहाँ से पकड़ेंगे इसको, जैसे उसमें अकॉर्डिंग टू होस्ट में करते थे कि जो हमारा पहला होस्ट बिट नेटवर्क को हमने दिया है उसकी वैल्यू चेक करेंगे, उसकी वैल्यू क्या होगी। तो ये 2 के पावर 1, 2 के पावर 2, 2 के पावर 3, 2 के पावर 3 इक्वल टू क्या हुआ, 8 हो गया। 2 के पावर 3 मीन्स 8। तो 2 के पावर 8 8 हो गया 8। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 8 ऐड करेंगे, 8 वहाँ ऐड करेंगे जहाँ से जिस ऑक्टेट में हमने होस्ट बिट नेटवर्क भी को दिया है सेम उसी ऑक्टेट में। तो हमने तीसरे ऑक्टेट में दिया है ना, तो यहाँ पे 0 था पहले, अब हम 8 ऐड करेंगे ना, तो 8 के 8.0 हो जाएगा /22। ऐसे अब हम थर्ड सबनेट भी निकाल सकते हैं। थर्ड सबनेट जो हमारा होगा वो 157.110.16.0/22। अगर आपसे ये पूछा जाए सॉरी मैंने यहाँ कुछ मिस्टेक्स किया है, क्या मिस्टेक किया है देखिए, ये होगा 2 के पावर 1, 2 के पावर 2, 2 के पावर 0 इक्वल टू 1, 2 के पावर 0 इक्वल टू 2, 2 के पावर 1, 2 के पावर 2, 2 के पावर 2 इक्वल टू 4 हो गया। 4 हम ऐड करेंगे 4, मैंने यहाँ पे मिस्टेक किया है, यहाँ 8 नहीं होगा 4 होगा, 4 होगा और ये हो जाएगा, अब 8 हो गया। देन आफ्टर अब फोर्थ सबनेट अगर हमें बनाना है तो फोर्थ सबनेट क्या होगा हमारा, फोर्थ सबनेट जो होगा वो
157.110.12.0/22। ये ऐसे हम सबनेट बनाते चलेंगे। तो हमें 40 सबनेट बनाना है, तो ऐसे ऐसे करते करते सबनेट बनाएंगे। जो लास्ट सबनेट हमारा होगा वो लास्ट सबनेट जो यहाँ पे आया हुआ था 157.110.252.0/22। अब आपसे पूछा जाए कि फर्स्ट सबनेट में नेटवर्क आईडी तो आपको पता है। आईपी आप देना शुरू कहाँ से करोगे? 157.110। मतलब फर्स्ट अगर आईपी हम की जो यूजेबल आईपी होगा वो कौन सा आईपी होगा? तो फर्स्ट यूजेबल जो आईपी होगा वो होगा 157, यहाँ पे लिख देता हूँ, फर्स्ट यूजेबल आईपी जो है वो हमारा होगा 157.110.0.1 0.1 से शुरू होगा /22। और इसका ब्रॉडकास्ट आईडी क्या होगा? ब्रॉडकास्ट आईडी, तो ब्रॉडकास्ट आईडी होगा जो अगला नेटवर्क शुरू हो रहा हमारा उससे एक कम। तो उससे एक कम क्या होगा बताइए? उससे एक कम ये होगा 157.110 डॉट, ये 4.0 है तो ये 3.255, क्योंकि 255 से जैसे 6 होगा तो 6 तो हम लिख नहीं सकते हैं, तो ये 3 से 4 हो जाएगा और वो 0 हो जाएगा /22। अब सबनेट तो आपको पता ही है, सबनेट आईडी क्या है? 255.255.252.0। ये सबनेट मास्क है हमारा। तो ऐसे हम जो सेकंड सबनेट है, सेकंड सबनेट के जो फर्स्ट आईपी होगा वो क्या होगा? फर्स्ट आईपी ये होगा 157.110.4.1/22। और इसमें हमारा ब्रॉडकास्ट आईडी क्या होगा? तो ब्रॉडकास्ट आईडी मेरा होगा 157.110. अगला 8 से शुरू हो रहा तो ये 7.255/22। तो आई होप आप लोग को क्लियर हो गया होगा कि आईपी हम असाइन कैसे कर रहे हैं और आईपी कैसे देंगे, आईपी की रेंज क्या होगी, सबनेट कैसे हम बनाएंगे। तो सबनेट के कैसे कैसे बनाएंगे, 1 मिनट में, ये नीचे हो गया, इसको थोड़ा मैं ऊपर कर दूं ट्रैक करके। तो ये रहा, मैंने इसको थोड़ा ऊपर कर लिया ऐसे। अभी भी ये नीचे ही रह गया तो थोड़ा सा और ऊपर करना पड़ेगा। इसको भी साथ साथ ले जा रहा है, ठीक है। तो अब क्या है कि हम 130 मीन्स 40 सबनेट हम, ये होगा या हमारा जो लास्ट सबनेट है, मतलब 40 वाला सबनेट ये है हमारा। और ऐसे हम सबनेट बना सकते हैं। ऐसे अगर हमें असाइन करना है, सपोज मान लीजिए कि मैंने एक नेटवर्क ले लिया यहाँ से, तो ये मैंने एक राउटर ले रहा हूँ, मैंने ये राउटर ले लिया। अगर हमें आईपी देना है इस तरीके से तो हम असाइन कर सकते हैं आईपी यहाँ पे भी। ये राउटर, मैंने 2 राउटर यहाँ ले लिया और मैं केबल भी ले लूँ, पहले राउटर को कनेक्ट कर लूँ एक दूसरे से। ये राउटर भी कनेक्ट हो गया और इसके बाद मैंने डायरेक्ट राउटर से तो कनेक्टिविटी की नहीं जाती है अभी, तो हमें स्विच लेना पड़ेगा। तो एक मैं क्या करता हूँ, स्विच ले लेता हूँ, एक स्विच मैं और ले लेता हूँ। ये स्विच हो गया हमारा, ये स्विच हो गया। अब मैं यहाँ पे डिवाइसेज कनेक्ट कर दूँ, तो डिवाइसेज ले लूँ, ये हो गया कंप्यूटर, इस तरीके से मैं कंप्यूटर कनेक्ट कर सकता हूँ। अब मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ और इसको ही कॉपी पेस्ट कर लेते हैं।
तो ये लीजिए। तो ऐसे में हम कनेक्ट कर सकते हैं, और ये जब आप पैकेट ट्रेसर पे हम प्रैक्टिकल करेंगे ना, तो उसमें आपको ज़्यादा क्लियरली समझ में आएगा कि हम कैसे कैसे कनेक्टिविटी करेंगे। बाकी हम या आईपी देने के लिए मैं बता रहा हूँ कि मतलब कैसे ये आप लोग कनेक्ट कर लीजिएगा। ये बस मैं समझने के लिए इतना। कनेक्ट क्यों नहीं हो रहा? केवल कैन नॉट बी कनेक्ट टू दिस पोर्ट। तो मैं ऐसे कनेक्ट कर दे रहा हूँ सब पे, समझने के लिए मैं ऐसे बस कनेक्ट कर दिया आपको, ताकि आप लोग समझ पाएंगे कि हाँ कनेक्टिविटी कैसे है। जब या हम प्रैक्टिकल करेंगे, स्विच के बारे में पढ़ेंगे, स्विचिंग राउटिंग, देन तो आपको करना ही है। आपको लैब सेटअप खुद से करना पड़ेगा। आप प्रैक्टिकल करोगे तो खुद से लैब सेटअप करोगे। ऐसे लैब सेटअप करके आप खुद प्रैक्टिकल करके देखोगे कैसे कैसे कनेक्टिविटी होती है। तो इस तरीके से अब मान लीजिए कि ये सिनारियो अगर है हमारे पास, तो कितनी नेटवर्क की ज़रूरत पड़ रही है? एक यहाँ नेटवर्क की ज़रूरत पड़ रही है इसके लिए, एक इसके लिए पड़ रहा, दो हो गया। इन दोनों राउटर के बीच में दो हो गया, चार हो गए, और यहाँ पे दो, छः। मीन्स हमें 6 नेटवर्क की ज़रूरत पड़ रही है। तो इस तरीके से हम और भी डिज़ाइन कर सकते हैं कि हमने तो 40 हमारे पास सबनेट है ना, तो हम 40 यूज कर सकते हैं। इस तरीके से हमारा अगर बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है तो हम कनेक्टिविटी और स्विच लगाएंगे, और कनेक्टिविटी और स्विच लगेगा और राउटर लगा देंगे हम, और हमारी कनेक्टिविटी ऐसे हो जाएगी। और ये हम सारे आईपी असाइन कर सकते हैं। तो बेसिकली आपको ये दिखाने का सिनेरियो एक मतलब ये था कि आप समझ पाएँ कि हाँ, अगर आपको एक आईपी दिया जाए और आपको बोला जाए कि ये आईपी आपके पास है, और आपको सबनेटिंग करनी है, और आपको दिया जाए कि हाँ आपको सबनेट बनाने हैं, आपको होस्ट के अकॉर्डिंग नहीं, नेटवर्क, यहाँ आपको यहाँ नेटवर्क दिया जा रहा है। तो यहाँ पे जो बात हो रही है नेटवर्क की बात हो रही है। यहाँ पे आपको ये नहीं बोल रहा है कि हमें 40 आईपी हमें यहाँ देना है, 40 आईपी यहाँ देना है, 50 आईपी वहाँ देना है, 60 आईपी ऐसे देना है। तो यहाँ ऐसी कोई भी डिस्कशन नहीं हो रहा है। यहाँ पे जो बात हो रही है, अब हम डायरेक्टली नेटवर्क की बात कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे क्या आपको क्राइटेरिया मिल रहा है कि हाँ आपको 40 सबनेट बनाना है, आपको 30 सबनेट बनाना है। तो सिंपल आपको ये फार्मूला 2 के पावर n-2। तो ऐसे नहीं, n-2 नहीं करना है, ग्रेटर देन इक्वल टू 40 या 30, जो भी आपको क्राइटेरिया है उसको चेक करिए, और चेक करके ऐसे फिर बाइनरी में लिखिए। इसमें अकॉर्डिंग टू होस्ट में हम राइट टू लेफ़्ट करते थे। मीन्स पहले होस्ट के लिए रिजर्व करते थे, बाकी सारे बिट नेटवर्क को देते थे। लेकिन यहाँ पे हम क्या करेंगे, लेफ़्ट टू राइट करेंगे। पहले नेटवर्क के लिए रिजर्व करेंगे, बाकी जो बचेगा वो होस्ट के लिए हम एज इट इज़ छोड़ देंगे। तो ऐसे सबनेटिंग करेंगे हम। तो आप लोग लाइक और कमेंट करना मत भूलिए, और वीडियो को प्लीज़ शेयर करिए, क्योंकि आप लोग शेयर करेंगे तभी तो हमें भी ये लगेगा कि चलो आप लोग देख रहे हैं वीडियो, समझ रहे हैं। और कमेंट्स वगैरह करिए, जो भी आपको इश्यूज वगैरह होंगे समझने में, तो आप बता सकते हैं, ताकि हमें भी पता चले कि हाँ आप लोगों को क्या इशू आ रहा है। तो कमेंट वगैरह करना मत भूलिए। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो, उसमें हम डिस्कस कर लेंगे VLSM, वेरिएबल लेंथ सबनेट मास्क। तो उसमें हम देखेंगे कि अभी क्या है। अभी हम अकॉर्डिंग टू होस्ट जो हम कर रहे थे सबनेटिंग, इसमें भी हमारा आईपी वेस्ट हो रहा था, क्योंकि हम तो मैक्सिमम पार्ट को लेके चल रहे थे ना। बट जब हम VLSM के थ्रू करेंगे तो उसमें क्या होगा कि हमें जितनी ज़रूरत है उसके अकॉर्डिंग करेंगे सबनेटिंग। तो उसमें हमारा इतनी आईपी वेस्ट नहीं जाएगी, तो हम उसमें आईपी बचा पाएंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके।
धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय।